Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope all of you are fine. My name is Naveed Naeem. I am your computer science subject instructor. Students, आज का जो हमारा SLO है बड़ा एक इंटरेस्टिंग SLO हम पढ़ने जा रहे हैं. उस SLO को पढ़ने के बाद आप लोग स्टूडेंट्स कौन सा नॉलेज हासिल करेंगे और उससे आप लोगों के अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा इस स्लाइड में हम देख सकते हैं. जो हमारा आज का SLO है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के बाद यू शैल बी एबल टू डिफाइन अंडरस्टैंड डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन. स्टूडेंट्स, आज के SLO में हम डाटा क्या होता है और डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसकी कन्वर्जन क्या होती है, इंशाल्लाह उसको हम लर्न करेंगे. और इस SLO को पढ़ने के बाद आप लोग स्टूडेंट में जो एबिलिटी क्रिएट होगी वो क्या होगी? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि आज के SLO को पढ़ने के बाद जो डाटा कंप्यूटर सिस्टम में होता है और उसकी कंप्यूटर सिस्टम में क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, इंशाल्लाह ताला हम उसको आज के SLO में लर्न करेंगे. इससे पहले कि हम आज के SLO की तरफ आगे मज़ीद फर्दर बढ़ें, तो नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेसन आपके किस बुक के पेज पे आपको आज का SLO मिलेगा. स्टूडेंट, ये आपकी बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर आपको आज का SLO जो है वो मिलेगा. डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा क्या होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक QR कोड को अटैच किया है. जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आज का जो हमारा SLO है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला इसको जब आप स्कैन करेंगे इसकी PPT स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेसन प्लान जो है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. तो यहाँ पे मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो इस लेक्चर की वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करें और अपने जो लेक्चर है उसके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने आज के जो लेक्चर है उसको डिलीवर करें. तो स्टूडेंट, हम अपने आज के SLO की तरफ बढ़ते हैं. हमारा आज का जो SLO है इंट्रोडक्शन टू डाटा रिप्रेजेंटेशन. डाटा क्या होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, डाटे की डिफरेंट टाइप होने की वजह से, डाटे की डिफरेंट नेचर होने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के हवाले से कंप्यूटर का अपना एक वे, एक अपना मेथड होता है. तो डाटे को की बहुत सारी टाइप्स जो होती हैं, जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसको जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके प्रोवाइड करने के बाद जो उसको अंडरस्टैंड वो करता है वो उसकी अपनी एक लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करता है. तो इसलिए डाटे को और उसकी टाइप्स को समझना और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि कंप्यूटर सिस्टम उसकी इंटरनल वर्किंग में कैसे काम करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा आपका स्टोर होता है और कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा आपका जब स्टोर होता है तो कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे प्रोसेस करता है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं. डाटा क्या होता है. डाटे की डिफरेंट नेचर ऑफ टाइप होने की वजह से हम डाटे को डिफरेंट जो है वो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम डाटा नंबर्स की फॉर्म में भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हम डाटा कंप्यूटर्स को ऑडियो की फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इमेजेस की फॉर्म में भी डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. तो ये डिफरेंट डाटे की टाइप्स की जो नेचर है उसके होने की वजह से हम जब डाटा इसको डिफरेंट टाइप्स में जब कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर इनको कैसे अंडरस्टैंड करता है. हर एक डाटे की डिफरेंट नेचर होती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो हमारे पास इमेजेस हो, साउंड हो, ऑडियो वीडियो हो, कोई भी किसी भी फॉर्म का डाटा हो. बट कंप्यूटर सिस्टम उसको जो है कैसे अंडरस्टैंड करता है और इंटरनल उसकी क्या वर्किंग होती है उसको देखते हैं आगे चल के. इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग डाटा इनटू फॉर्मेट्स दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड मैनिपुलेटेड बाय द डिजिटल सिस्टम. यानी कि जब हम इसमें से किसी भी डाटे की फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम को देंगे तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा. ठीक है, चाहे वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो, नंबर की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो. तो अब उसमें हम डाटा कैसे जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो इसमें हम अगली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट हमारा यूनिट होता है डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पास होता है बिट. अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में बिट को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास दो बिट्स होती हैं. एक हमारे पास 0 बिट होती है और एक हमारे पास 1 बिट होती है. 0 और 1 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ और 1 का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन. अब स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम में ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 0 1 के ऊपर बेस करता है. एक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ और सेकंड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन. हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट डिज़ाइन हुए हैं वो सारे के सारे 0 1 की फॉर्म में ही डिज़ाइन हुए हैं. दैट्स वाई जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है. तो बिट को 0 1 में हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो स्मॉलेस्ट बिट होती है आपकी वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में
रिप्रेजेंट होती है, और वो या 0 होती है या वो हमारी क्या होती है, 1 होती है। फिर उसी को बाइनरी इनकोडिंग में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। बिट्स फॉर्म द बेसिक्स ऑफ बाइनरी, द न्यूमेरिकल सिस्टम यूज बाय द कंप्यूटर एंड स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। अब जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको बिट्स की शक्ल में आगे प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करके आगे फर्दर उसके ऊपर क्या काम करना है उसके आगे जो है वो आगे मूव करेगा। तो इसलिए बाइनरी की कन्वर्जन को भी समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि कैसे डाटा हमारा जो 0-1 की फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है। तो हम आगे चल के इंशाल्लाह इसी लेक्चर में इस चीज़ को लर्न करेंगे। अब आगे चलते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या रोल होता है। बिट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कंबाइन टू क्रिएट लार्जर डाटा स्ट्रक्चर सच एज बाइट्स एंड वर्ड्स। यानी कि जब हम डाटा बिट्स की शक्ल में प्रोवाइड करते हैं तो बिट्स से मिलकर बाइट्स बनती हैं, और जो डाटा हमारा बाइनरी में बाइट्स की फॉर्म में होता है, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में जब हम उसको कोई एक करैक्टर या कोई एक वर्ड प्रोवाइड करते हैं तो उस करैक्टर या उस वर्ड को स्टोर करने के लिए उसको कम से कम 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम को ए प्रोवाइड करूंगा तो मैं तो उसको ए दे रहा हूं, लेकिन बैकएंड पे इस ए को स्टोर करने के लिए उसको कम से कम 1 बाइट रिक्वायर्ड होगी। और 1 बाइट किसके इक्वल होता है, अगर हम 8 बिट को इकट्ठा करें लिखें तो वो मिलकर 1 बाइट हमारा बनता है। यानी कि बाइनरी की शक्ल में, बाइनरी में अगर हम 0-1 को 8 की अगर जो है वो तादाद में लिखें तो ये 8 बिट मिलकर आपकी कम से कम 1 बाइट बनती है। तो इसलिए एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए आपका जो है वो 1 जो है बाइट आपको रिक्वायर्ड होती है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास बाइट ही है जिसको हमने पढ़ना है। बाइट की डेफिनेशन क्या होती है। अ बाइट इज अ यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स। जो एक बाइट होती है वो 8 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट होता है, बिट से मिलकर आपकी क्या बनती है, बाइट होती है। यानी कि 0-1 आपकी बिट होती है, और अगर हम इनके कम्बिनेशन को 4 के कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो ये वो 1 निबल के बराबर होती है, और अगर हम इसको 8 के कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो ये 8 के कम्बिनेशन में जो बनता है हमारे पास 1 बाइट बनती है। तो कम से कम आपकी 1 बाइट जो होती है वो एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। और हम बाइट को 256 डिफरेंट वैल्यूज़ में 0 से लेकर 255 हम उसको जो है वो डाटे को अलाउ करते हैं स्टोर करने के हवाले से। यानी कि ये डाटे की वाइड रेंज होती है जिसमें हम डाटे को स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आगे इसकी एप्लीकेशन में चलते हैं। बाइट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर सिस्टम में जो बाइट्स होती हैं वो आपका कैरेक्टर्स, आपके नंबर्स और आपका डिफरेंट किस्म के डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास है बाइनरी, जिसका भी मैंने आपको बताया शुरू में हमारी अर्लियर स्लाइड्स में कि 0-1 से मिलकर आपकी जो होती हैं वो बाइट्स बनती हैं। और कंप्यूटर सिस्टम का जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है चूँकि वो बाइनरी है, और बाइनरी में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक 0 और एक हमारे पास 1। इसको 2 एलिमेंट होने की वजह से इसको हम बेस 2 भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें 2 0 और 1 हमारे पास बाइट्स रिप्रेजेंट होती हैं। और जो 0-1 हमारे पास बाइट रिप्रेजेंट होती है उसके बाद उससे मिलकर हमारे पास, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि बिट से मिलकर बाइट बनती हैं, ठीक है। और जब डाटे को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा डाटा हमारा किस में रिप्रेजेंट होता है, वो इंटरनली वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है, और जो है वो बिट से वो मिलकर आपकी बाइट बनती है। अब आगे चल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंट इनकोडिंग। Binary is a well suited for digital systems as it allows for efficient storage and processing of data using electronic signals. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में अगर हम बात करें तो इंटरनल वर्किंग में हमारे पास बाइट्स ही होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह डाटे को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके आगे चलकर मूव कर रही होती हैं। तो इसीलिए इनका बड़ा अहम रोल है जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल डाटे के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 0 से लेकर 9 तक ये जो डिजिट्स होते हैं इनकी तादाद टोटल होती है 10। 0 से अगर हम काउंट करें तो 9 तक ये 10 डिजिट बनते हैं। इसलिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है उसको हम क्या कहते हैं 10, बिकॉज ऑफ 10 डिजिट्स। 0 को अगर हम काउंट करें और 9 तक अगर हम काउंट करें तो इसकी जो बेस बनती है वो 10 होती है। तो कोई भी हमारे पास डेसिमल जो नंबर होता है उसकी बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। चाहे आप किसी भी डिजिट को लिख लें, 255 को लिख लें, 519 को लिख लें, कोई भी डेसिमल नंबर
जिसमें ये सारे डिजिट 0 से लेकर 9 के दरमियान में आ सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और इनकी बेस जो होती है वो क्या होती है, 10 होती है, बिकॉज ये सारे के सारे 0 to 9 के अंदर ही आपके क्या कर रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो हम कंप्यूटर को एज ए नंबर्स की फॉर्म में देते हैं और कंप्यूटर उसको बैकएंड पे फिर किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है। अब अगर फर्ज करें मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 14 और अगर मैंने 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, चूंकि बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, तो हम इस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे। जिस तरह 2 7 are 14, तो 0 हम साइड पे लिख देंगे। इस तरह 2 3 are 6, 1 हम साइड पे लिख देंगे। 2 1s are the 1, तो 1 हम साइड पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीकाकार नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि 1 1 1 0। अब ये जो एक बाइनरी मैंने यहाँ पे निकाली है, इसका मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को डेसिमल नंबर 14 देंगे तो कंप्यूटर सिस्टम उसको बाइनरी में 1 1 1 0 समझेगा। तो इस तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आसानी से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें हेक्साडेसिमल है। इससे पहले कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को लर्न करें और सीखें, इससे प्रीवियसली जो पहले हमने बाइनरी को अंडरस्टैंड किया और अब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, तो अब हम एक और काम कर लेते हैं, हम ये भी सीख लेते हैं यहाँ पे ही कि हम एक बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि इससे पहले कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ें। अब स्टूडेंट फर्ज करें ये एक बाइनरी लिखी हुई है 0 1 0 0 1 और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इनकी पोजीशन वैल्यू सेट करनी होती है। इस तरह स्टार्टिंग में हम राइट से लेंगे तो यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू आएगी 0, उसके आगे फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये जो आप पोजीशन वैल्यू सेट कर लेंगे तो इस पोजीशन वैल्यू से आपको जो है वो इसको करना नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो ओन बिट है आपकी, इन ओन बिट्स को आप लोग सोल्व कर लें। जिस तरह आप ये पहली ओन बिट है आपके पास 1, अब इसकी जो पोजीशन वैल्यू थी वो क्या थी 5, तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, बिकॉज बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है। तो जब हम उसकी पावर में उसको जो पोजीशन वैल्यू पर डिजिट है उसकी पावर में हम लिखेंगे, बाकी जितनी भी ऑफ बिट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इधर अगले वाली ऑन बिट जो थी वो ये वाली थी, तो आप लिखें 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और सबसे लास्ट पे जो ऑन बिट थी वो थी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। सिर्फ जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको जस्ट ऑन बिट को सोल्व करने की जरूरत होती है, ऑफ बिट को आप चाहे ना सोल्व करें क्योंकि जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगी। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। जब 2 की पावर हम 5 लेते हैं तो ये इसका आंसर हमारे पास आता है 32, और जब हम 2 की पावर 3 लेंगे इसका आंसर हमारे पास आएगा 8, और जब हम 2 की पावर 0 लेंगे इसका आंसर होता है 1, 1 को 1 से देंगे उसका आंसर आएगा 1, तो 32 प्लस 8 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 41। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बाइनरी नंबर था इसके अगेंस्ट जो हमारे पास डेसिमल नंबर है वो कौन सा आ रहा है। तो आप किसी भी बाइनरी को ऐसे डेसिमल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीकाकार। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इस स्लाइड में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टूडेंट जो होता है उसकी बेस 16 होती है। इसमें पहले 10 डेसिमल नंबर सिस्टम वाले ही डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जैसा कि ये देख सकते हैं स्लाइड में। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 डिजिट्स इंक्लूडिंग द 0 to 9 एंड द लेटर्स A to F, यानी कि 0 to 9 में पहले 10 लेटर डेसिमल वाले ही होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 है उसको A कंसीडर किया जाता है, 11 को B कंसीडर किया जाता है, 12 को C कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और D को 13 कंसीडर किया जाता है, और E को 14 कंसीडर किया जाता है, और F को 15 कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो 0 से लेकर 9 तक हैं 10 डेसिमल वही डेसिमल नंबर वाले हैं। आगे अगर हमने 10 लिखना है तो हेक्साडेसिमल में वो A के बराबर होगा, 11 लिखना है वो हेक्साडेसिमल में B के बराबर होगा। इस तरह ही जो C है उसके अगेंस्ट 12 है, D के अगेंस्ट 13 है, और आपका E के अगेंस्ट 14 और F के अगेंस्ट क्या है 15। तो यहाँ पे 16 तक ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर इसका जो है वो कन्वर्जन भी है बाइनरी में कि हम इसको हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। ये आगे चल के भी आगे फर्दर जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं और आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देंगे कि कैसे हम हेक्साडेसिमल में भी जो है वो लिख सकते हैं। आपकी बुक में भी ये तरीकाकार मेंशन है कि कैसे हम उसकी कन्वर्जन करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको ज़रा इधर ही से स्लाइड पे सीख लेते हैं कि एक हमने अगर कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल सिस्टम में किसी डेसिमल को तो हम कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आप कोई भी एक डिजिट ले लें 150, ये एक डेसिमल हमारे पास डिजिट है, जिसका मैंने आपको अर्लियर स्लाइड में बताया कि जिसकी बेस 10 होती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। अब अगर हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपने करना क्या, सिंपली 16 पे डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम को जब आप जो है वो दूसरे नंबर सिस्टम में लेकर जाते हैं तो आप उसको डिवाइड वाले रूल से उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको 16 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लेना है कि 16 को जब हम 150 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 150 है। तो आप इसको ले लें, 16 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें इसको 4 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यानी कि 16 को हम जब 4 पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है। तो जब हम इसको 8 पे करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है। और मजीद अब इसको जो अब 9 पे करेंगे तो इसका आंसर जो है 128 में अगर हम 16 ऐड करें, 128 में अगर हम 16 ऐड करें तो इसका आंसर आएगा 144। इसका मतलब है कि 16 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 144, ठीक है। जब 144 आएगा तो बाकी हमारे पास बचा 6 को हम साइड पे लिख लेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर आएगा हमारे पास 144 और उसको हम जो है वो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो 6 हम उसको साइड पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट 9 को मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 16 से क्या है, छोटा है। अगर ये 16 से बड़ा होता तो हमने इसको मजीद डिवाइड करना था। अब हमने करना क्या, हमने यहाँ पे इसको ब्रेक लगा देनी है और इसको हमने ऐसे 9 और 6 को दोनों को हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये जो हमने लिखा है 9 और 6, ये बेसिकली हमारे पास इसका आंसर है कि 150 डेसिमल नंबर को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे 16 पे डिवाइड करके तो इसका आंसर आएगा 96, ठीक है। तो इस तरह ही अगर आप बड़ी वैल्यू को लेंगे तो आगे चल के जब बड़ी वैल्यू आएगी तो इसमें हो सकता है यहाँ पे 10 आए। जब 10 लिखा जाएगा तो 10 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, A। और अगर 11 आएगा तो 11 की जगह पे आप लिखेंगे B। इस तरह ही अगर आप 12 आएगा तो C लिखेंगे। तो ऐसे हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किस में, हेक्साडेसिमल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में की कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने जो सीखा बिट क्या होती हैं और बाइट्स क्या होती हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उनकी कन्वर्जन थोड़ी सी जो आपकी बुक में आपके एसएलओ में मेंशन थी उतनी ही हमने कन्वर्जन को सीखा। बाइनरी को हमने देखा, हमने डेसिमल को देखा और हमने हेक्साडेसिमल को देखा। वैसे तो और हमारे नंबर सिस्टम्स भी हैं, तो ये भी मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों को जो है वो गाइड करें और आप लोगों को बताएं कि ये कैसे और नंबर सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं और कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, तो उसमें आगे हम आपको एक सिमुलेशन वीडियो भी देंगे जिसमें और मज़ीद नंबर सिस्टम की कन्वर्जन भी आप इनके अलावा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज और यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक अटैच है। आप जैसे ही इस यूट्यूब लिंक को कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट करेंगे तो आपको एक सिमुलेशन वीडियो मिलेगी जो डाटा और डाटा की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को बड़ा गौर से देखना है जिससे मज़ीद आप लोगों को डाटा और डाटा रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत सारी जो है वो और मज़ीद बातों का आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी है, तो टीचर्स आप लोगों ने काइंडली इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स को एज ए होमवर्क के तौर पर दें या इनको क्लास में लाजमी तौर पर बच्चों से सोल्व करवाएं। और नेक्स्ट हमारे पास एक वर्कशीट है, वर्कशीट भी हमारे पास इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को बाइनरी में, बाइनरी नंबर को डेसिमल में। जिस अभी आज के एसएलओ में हमने पढ़ा कि हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को हेक्सा में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने काइंडली इस वर्कशीट को लाजमी तौर पर घर जाकर सोल्व करना है और नेक्स्ट आप लोगों ने इसको टीचर्स को लाजमी इसको सबमिट करवाना है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपके मल्टीपल MCQs हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों ने जो है वो अपनी क्लास में या फिर इसको घर जाकर एज ए होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर लाजमी तौर पर इन क्वेश्चन बैंक को देखना है और इनको सॉल्व करना है और नेक्स्ट अपने टीचर्स को सबमिट करवाना है। स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज जो आज के लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को इस QR कोड के साथ अटैच मिलेंगे। वो हमारे पास वर्कशीट्स हैं, हमारे पास स्किल शीट है,
ये सब चीज़ें आपको अटैच मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में डाटा और डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसकी टाइप्स और उसकी कन्वर्जन के बारे में कुछ समझ लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO में। अल्लाह हाफिज़।